हमारे टैक्स के पैसों में से 35 लाख रुपया 2000 के केस को सिर्फ सॉल्व करने के लिए आप लोगों ने खर्च। वो 35 लाख जो मेरा ख्याल हम सादा आवाम जो है वो टैक्स पे करती है, तो वो ज़ाया क्यों? एक सवाल जो उन्होंने पूछा है उसमें उन्होंने ये कहा है कि सिंध गवर्नमेंट की तरफ से आपने इस केस पर हमारे 35 लाख रुपए खर्च करवाए जो कि टैक्स के पैसे थे। क्या आपको ये नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा पैसे आपने खर्च करवाए हैं? आपने इतने ज़्यादा पैसे क्यों खर्च करवाए? हत्ता कि अगर ये केस पहले ही सॉल्व हो जाता, अगर CDR जो कि एक यूट्यूबर बाबर सलीम साहब जो है वो एफर्ट करते हैं, वो ज़हीर और उसके भाई की शबीर की CDR निकालता है, जिससे वो उसके सारे मोबाइल के रिकॉर्ड्स कलेक्ट करता है। CDR के ज़रिए ये मालूम होता है कि दुआ ज़हरा जो है वो गई नहीं है, बल्कि वो ले जाई गई है। टैक्सी ड्राइवर कोई और नहीं था, जो कि दुआ से बयान दिलवाया जा रहा था कि मैं अकेली गई हूँ पंजाब यूनिवर्सिटी में, अकेली टैक्सी में थी, एक बाबा मुझे मिल गया था और ज़हीर ने 22,000 पे किए और ज़हीर और उसकी फैमिली को तो पता ही नहीं था। ऐसा कुछ नहीं था। दुआ ज़हरा, उस CDR से ये पता चला कि दुआ ज़हरा गई नहीं है, दुआ ज़हरा को ले जाया गया है और ड्राइवर कोई और नहीं है। ड्राइवर जो है ये ज़हीर और शबीर ही है। ये मोटरवेज़ और पुलिस चौकियों से नहीं गुजरे, बल्कि ये अंदर के खेतों वगैरह के और इस तरह के रास्तों से गुजरे हैं जहाँ पर कोई पुलिस चौकी ना हो, जहाँ पर इनकी कोई पकड़ ना हो। ये ऐसे रास्तों से बावलपुर, चिश्तियाँ, ओकाड़ा और इस रास्ते से होते हुए ये लोग पंजाब यूनिवर्सिटी लेकर आए हैं इसको। यानी कि दुआ ज़हरा घर से नहीं भागी, उसको अगवा किया गया है। और अगवाकारों में 2 मरकज़ी मुलज़िम, जिसमें सबसे बड़ा तो शबीर है। अगर वो ज़हीर का साथ ना देता तो दुआ कभी भी अगवा ना होती। उसके बाद जो है ज़हीर का नाम आता है। शबीर को मैं सबसे बड़ा मुलज़िम इसलिए कहूँगी कि सबसे पहले तो अगवा में उसने जो घर की नकबजनी की, शबीर उसमें शामिल था, क्योंकि वो ज़हीर से ज़्यादा समझदार है। ज़हीर इतना ज़्यादा, एक 20-21 साल का बच्चा इतना समझदार नहीं हो सकता कि उतनी प्रॉपर प्लानिंग करके और बच्ची उठा के किसी की ले जाए। सबसे पहले उसने बच्ची अगवा की, उसके बाद उसको पुलिस की नज़रों से बचता बचाता वो पंजाब लेकर गया। नंबर 2, उसने निकाह में गवाही दी। ना सिर्फ उसने खुद गवाही दी, बल्कि उसने अपने कॉलीग से भी गवाही दिलवाई, जो कि बेचारा अभी भी जेल में पड़ा हुआ है, उसकी ज़मानत नहीं हो रही। जब निकाह हो जाता है और उसके बाद जो है जब दुआ ज़हीर के घर पे आ जाती है और रहना शुरू कर देती है, उसके बाद भी शबीर का किरदार ख़त्म नहीं होता। यूट्यूबर से प्लांटेड इंटरव्यूज़ करवाना, कौन कौन से सवाल पूछने और कौन कौन से सवाल नहीं पूछने, किन किन यूट्यूबर से इंटरव्यू करवाना चाहिए, किन से नहीं करवाना चाहिए। स्ट्रॉन्ग उज़्मा जब छापा मारती है, किन हालात में जो दुआ ज़हरा को रखा गया वो आप देख सकते हैं। दुआ ज़हरा से को मार पीट कर जो है वो बाकायदा इस चीज़ पे एग्री किया जाता है कि आपने इंटरव्यू देना है और इस इंटरव्यू में आपने ये बोलना है। और बकौल उन लोगों के कि वो तो पराठा खाती है, वो तो पिज़्ज़ा खाती है, लेकिन जब उसके घर का कचरा तलाश किया जाता है तो वहाँ से 5-10 रुपए की सलांटियों के रैपर्स के अलावा कुछ नहीं निकलता। बहरहाल ये एक अफसोसनाक मरहला है। लेकिन अगर बाबर सलीम CDR ना निकालते, सिंध पुलिस तो वैसे ही ठंडी होकर बैठी हुई थी, इनका कोई इरादा नहीं था CDR निकालने का। ये तो जब CDR वायरल हुई है तो फिर ये लोग फंसे हैं और फिर मजबूरन इन्होंने वो CDR लिए या इन्होंने अपने तौर पे CDR लिए और फिर इन्होंने जाके ज़हीर और शबीर और इनकी जो वालदा के नंबर है उनकी CDR निकाली है और उससे ये पता चलाने की इन्होंने कोशिश की है कि क्या दुआ ज़हरा खुद गई है या उसको अगवा किया गया है, जिसको बाद में शौकत शाहानी साहब ने तस्लीम भी किया है कि जिस दिन दुआ ज़हरा गायब हुई थी उस दिन ज़हीर और शबीर कराची में उसके घर के पास मौजूद थे और उन्होंने उसको एक स्पॉट बताया था कि इस फलां स्पॉट पर आप जो है पहुंच जाओ किसी तरह से और इसके बाद हम आपको लेके चले जाएंगे। और आधे घंटे के अंदर अंदर वो कराची से निकल लिए थे। जो टैक्सी उन्होंने ली थी वो उन्होंने सहराब गोट से ली थी, जिसका वो कहते हैं कि हमने 22,000 पे किया था। 22,000 वाली बात ठीक है। इसके बाद फिर ज़हीर का नंबर आता है। बाकी सारी कारस्तानियाँ ज़हीर की थी। अभी तक 3-4 जितने भी दुआ ज़हरा के इंटरव्यू हुए उसमें कहीं उस पर तशद्दुद के निशान नज़र आते हैं, कहीं पर साफ पता चलता है, उस बच्ची की शक्ल से ही पता चलता है कि वो झूठ बोल रही है। प्लांटेड इंटरव्यूज़ थे सारे के सारे। सिंध गवर्नमेंट के 35 लाख रुपए खर्च करवाने में इस आईओ का बड़ा रोल है। नंबर 2, ये सुनिए, अभी मैं आपको वीडियो क्लिप दिखाती हूँ। ये देखिए, ये आईओ साहब खुद कह रहे हैं कि उस ज़हीर जो है वो मुलजिम नहीं है। मुलजिम नहीं है तो मेरा तो सेल्फियाँ खिंचवाने का हक बनता है। बहरहाल
अपना ख्याल रखिएगा और कमेंट में बताइएगा 2-4 लाख रुपए में भी केस हल हो सकता था या नहीं हो सकता था। क्या सिंध पुलिस वाकई ही सिंसियर थी?